जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह आता है कि यह सिर्फ मन को शांत करने की एक प्रक्रिया है, सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास है या किसी विशेष आसन में बैठकर एकाग्रता का खेल है। लेकिन सच तो यह है कि ध्यान केवल मानसिक स्थिरता की तकनीक नहीं है, बल्कि यह प्रेम का सबसे गहरा, सबसे सच्चा रूप है। प्रेम और ध्यान ये दोनों ऐसे हैं जैसे दो नदियां जो अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, लेकिन अंततः एक ही सागर में मिल जाती हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि यह भावना बाहरी चीजों या व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। यह कोई सौदा नहीं है कि किसी ने हमें अच्छा व्यवहार दिया तो हम उसे प्रेम देंगे, और यदि उसने हमें ठेस पहुंचाई तो हम उस प्रेम को वापस ले लेंगे। सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है। यह वही प्रेम है जिसे महापुरुषों ने भक्ति कहा है, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। और यह भक्ति तभी परिपक्व होती है जब हमारा मन भीतर की ओर, अपने स्रोत की ओर लौटता है, और यही ध्यान का मार्ग है। ध्यान हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया की अस्थिरता में अपनी भावनाओं का आधार न खोजें। संसार में सब कुछ बदलता है, परिस्थितियां, लोग, मौसम, हमारी उम्र, हमारा स्वास्थ्य, लेकिन हमारे भीतर एक केंद्र है जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा शांत है, जो सदा प्रेम से भरा हुआ है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम इस केंद्र से जुड़ने लगते हैं, और जैसे जैसे ये जुड़ाव गहरा होता है वैसे वैसे हमारा प्रेम बाहरी निर्भरता से मुक्त होकर आंतरिक स्रोत से बहने लगता है। प्रेम और ध्यान का रिश्ता यह है कि ध्यान उस प्रेम को शुद्ध करता है और प्रेम ध्यान को सहज बनाता है। जब हमारे हृदय में किसी के लिए या पूरे जगत के लिए सच्चा और निर्मल प्रेम होता है तो ध्यान में बैठना कठिन नहीं लगता। मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या तुलना का विष नहीं होता। प्रेम मन को सरल बना देता है और ध्यान उस सरलता को गहराई में ले जाता है। ध्यान के दौरान जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है, जैसे भीतर से एक मधुर प्रकाश फूट रहा हो, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हमें गले लगा रही हो। यह अनुभव ही दिव्य प्रेम का अनुभव है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। इस अवस्था में आप किसी को भी देखते हैं तो उसमें ईश्वर का अंश दिखाई देता है। तब प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक दृष्टि बन जाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे आप संसार को देखते हैं। प्रेम के बिना ध्यान अक्सर सूखा हो जाता है। ये केवल एक मानसिक अभ्यास बनकर रह जाता है जिसमें आनंद का स्वाद नहीं आता। लेकिन जब ध्यान में प्रेम मिल जाता है तो यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें साधक सिर्फ मन को शांत करने नहीं बैठता, बल्कि अपने प्रियतम, अपने ईश्वर, अपने आत्मिक स्रोत से मिलने बैठता है। उस क्षण ध्यान एक औपचारिक साधना नहीं बल्कि प्रिय से मिलने का उत्सव बन जाता है। कई संतों ने कहा है कि ध्यान करते समय ईश्वर को अपने सबसे प्रिय मित्र, अपने प्रियतम या अपनी माता पिता के रूप में देखें। ये कल्पना ध्यान को भावनाओं से जोड़ देती है। जब भावनाएं जागृत होती हैं तो ध्यान गहराई में उतरता है, क्योंकि मन अब केवल विचारों के स्तर पर नहीं बल्कि हृदय के स्तर पर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, ध्यान और प्रेम का यह मेल स्थायी हो जाता है। आप पाएंगे कि आपका प्रेम केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। आप रोजमर्रा के जीवन में भी प्रेम से भरपूर रहेंगे। आपके व्यवहार में कोमलता आएगी, आपके शब्दों में मिठास होगी, और आपके आसपास के लोग आपके सानिध्य में सहज शांति महसूस करेंगे। ये वही अवस्था है जिसे योगानंद जी और अन्य महापुरुष प्रेम में चेतना कहते हैं। जब ध्यान में प्रेम आ जाता है तो साधक किसी विशेष फल की इच्छा से ध्यान नहीं करता। अब उसका लक्ष्य ईश्वर को पाना नहीं बल्कि ईश्वर में खो जाना होता है। और प्रेम में खोने का अर्थ है स्वयं को भुला देना, अहंकार को भुला देना, अपनी सीमाओं को भुला देना। उस क्षण आप और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रहती, दोनों एक हो जाते हैं। यही ध्यान और प्रेम का अंतिम मिलन है। तो यदि आप ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं तो अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाए। ये प्रेम किसी के प्रति दया, करुणा, सेवा और सद्भावना के रूप में व्यक्त हो सकता है। और यदि आप प्रेम को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान की साधना कीजिए, क्योंकि ध्यान ही वह पुल है जो हमें प्रेम के स्रोत तक ले जाता है। ध्यान में बैठते समय ये भाव रखिए कि आप अपने भीतर के ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, उस अनंत प्रेम से जो आपका असली स्वरूप है। जब ये भावना जागृत होती है तो ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं और आपकी आत्मा उस आनंद में नृत्य करने लगती है जिसका कोई अंत नहीं।